स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज नंबर सिस्टम के जो पार्ट 2 में हम आज देखने जा रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले चर्चा करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है वो किसे कहेंगे? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 है। 4 जो है एक तो स्वयं से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। इसी के बाद फिर हम एक संख्या 6 लेते हैं। 6 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से, यानी कि स्वयं और 1 के अलावे ये अन्य संख्याओं से विभाजित हो रहा है, अतः यह एक विभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम 8 को लेते हैं। तो 8 क्या है? जैसे 1, 2, 4 और 8, यानी कि इतनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। यानी 1 और स्वयं के अलावे भी अन्य संख्याएं हैं जिससे यह विभाजित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 8 क्या है? एक विभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। एक इस पे आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि आप एक ऐसी सम संख्या का उदाहरण दें जो अभाज्य संख्या है। तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है 2, और 2 के अलावा अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और विभाज्य भी हो। हालांकि सभी सम संख्याएं विभाज्य होती हैं। और इस प्रकार अब हम चर्चा करेंगे अभाज्य संख्याओं पर। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे किसी अन्य से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। इसी तरह 3 लेते हैं, 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। क्या आपने ये देखा कि ये तो 1 से कट रहा है और फिर स्वयं से कट रहा है? इस प्रकार हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे अन्य किसी से विभाजित ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एक प्रश्न आता है कि 1 क्या है? तो 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, यानी इसको भाज्य और अभाज्य संख्याओं की श्रेणी से इसको अलग रखा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये तो आपने जाना भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग एक संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को सामूहिक रूप से हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 4 है, 5 है। ये धनात्मक संख्याओं का उदाहरण मैं दे रहा हूं। 0 है, 7 है। ठीक, अब थोड़ा सा ऋणात्मक संख्याओं का, जैसे -5 है, -6 है, -8 है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो क्या एक प्रश्न हमारे पास आता है, क्या 1/2 पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि पूरा अंक। अगर किसी भी अंक का पूरा अंक अगर राउंड फिगर आ रहा है तो आप उसे पूर्णांक समझ सकते हैं।